बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डीजीआईपी की जॉब्स के हवाले से बात करेंगे। मुझे कमेंट्स के अंदर भी व्हाट्सएप पे भी मुख्तलिफ मैं देखता हूँ मैसेजेस आ रहे होते हैं। लोग ये पूछ रहे होते हैं कि जी टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, उसकी अपडेट क्यों नहीं आ रही। दूसरा ये कि कुछ लोग तो यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि शायद ये जॉब्स कैंसिल हो गई। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमने सुना है कि ये जॉब्स कैंसिल हो गई। जब देखिए जॉब्स के मामले में जब कोई गैर मामूली डिले आ जाता है, रूटीन से हट के डिले आ जाता है, तो पहला क्वेश्चन कैंडिडेट्स के माइंड में यही आता है कि क्या इनको कैंसिल तो नहीं कर दिया गया। देखिए डिपार्टमेंट जब वैकेंसीज एडवर्टाइज करता है तो डिपार्टमेंट के पास राइट भी होता है कि वो विथड्रॉ भी कर सकता है, वैकेंसीज को कैंसिल भी कर सकता है, ये तो डिपार्टमेंट का राइट है। लेकिन जहाँ पे डिपार्टमेंट ने जिस टेस्टिंग एजेंसी को ये काम सौंपा हो रिक्रूटमेंट का, अगर उसने उन पोस्टों पर अप्लाई के मद में फ़ीस वसूल की है तो वो पोस्टें ज़रा कैंसिल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे लिए होते हैं और स्पेशली एनटीएस ने इन पोस्टों पे अप्लाई करने के लिए फ़ीस ली है और अच्छी खासी फ़ीस ली हुई है। सो इस तरह नहीं होता कि अचानक से इनको कैंसिल कर दिया जाए। तो इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है डीजीआईपी की। ये आपको नज़र आ रहा है जॉब ओपनिंग्स डीजीआईपी कैरियर्स लिख के आप गूगल पे सर्च करें, आपके पास ये आ जाएगी। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे कैरियर्स में, तो यहाँ पे मेंशन्ड है करंट जॉब ओपनिंग। अभी वो कहते हैं कि करंटली कोई जॉब ओपन नहीं है क्योंकि डेट्स ख़त्म हो चुकी हैं। हाउएवर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 307 वैकेंसीज, जो कि ग्रेड 1 से 15 की 307 वैकेंसीज हैं और 36 वैकेंसीज हैं ग्रेड 17 की, is underway यानी अंडर प्रोसेस है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड सून रिगार्डिंग द टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर। प्लीज़ कंटिन्यू टू चेक द NTS/DGIP वेबसाइट फॉर अपडेट्स। आपको अपडेट्स यहाँ DGIP की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और NTS की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि उनका प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है, अंडर डिस्कशन है वो प्रोसेस। अगर तो उन वैकेंसीज़ को कैंसिल किया गया होता तो सबसे पहले डीजीआईपी ने अपने कैरियर पोर्टल से, अपनी वेबसाइट से इन पोस्टों को हटा देना था और यहाँ पे नोटिफिकेशन को ही आ जाना था कि उन रिक्रूटमेंट्स को विदड्रॉ कर लिया गया। सो जॉब्स अभी तक मौजूद हैं, उनको विदड्रॉ नहीं किया गया है। ये नीचे आपको डिटेल नज़र आ जाती हैं जी। पार्ट 1 में जो आई थी असामियाँ, उनकी 24 मार्च को एडवर्टाइज़ हुई थी, डेट एक्सटेंड करके 5 मई तक उसकी डेट गई थी। पार्ट 2 की असामियाँ भी हैं। उसके अलावा ग्रेड 17 की अलग से हैं, पीपीएस 7 और पीपीएस 8 की। ये 4 एडवर्टाइजमेंट टोटल हैं जिनकी 5 और 6 मई लास्ट डेट थी। ठीक है जी, तो ये असामियाँ अभी तक मौजूद हैं, इनको कैंसिल नहीं किया गया। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये वेबसाइट पे अभी तक मौजूद हैं, डीजीआईपी की वेबसाइट पे, और क्लियरली मेंशन्ड है कि उनका जो प्रोसेस चल रहा है वो अंडर अंडर प्रोसेस हैं ये वैकेंसीज, सो इनको कैंसिल नहीं किया गया। अब बात जहाँ तक है आपके रिटन टेस्ट की या उसकी फर्दर अपडेट की, देखिए सबसे पहले प्रोसेस के अंदर तो उसकी रिजेक्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी है, जो कि अभी तक नहीं लगाई गई है 5 मई के बाद से। आज 25 तारीख हो गई है, 20 दिन तो हो गए हैं और अभी तक वो लिस्ट नहीं लगाई गई है। अब कुछ कह नहीं सकते कि क्यों एनटीएस वो लिस्ट जो है वो अपलोड नहीं कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, ये बेहतर वही बता सकते हैं। सो और रिटन टेस्ट, क्योंकि जब वो आएगी लिस्ट उसके बाद प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि रिटन टेस्ट कब होगा, क्योंकि उस लिस्ट आने के बाद 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले उस लिस्ट का आना ज़रूरी है। अगर वो इस वीक तक या अब तक आ गई होती तो अगले एक आध वीक के अंदर आपका पेपर भी हो सकता था, लेकिन अभी तक क्योंकि वो लिस्ट ही नहीं आई है तो पेपर की तारीख प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जून के एंड तक बात ना चली जाए, क्योंकि ईद की छुट्टियां बीच में आ जाएंगी मिड में, जून के मिड में तो ईद आ जाएगी। सो वो वीक जो है वैसे ऑफ चला जाएगा ईद की वजह से। तो मे बी ईद के बाद वाला जो वीक है 23 जून वाला शायद उसमें हो, या फिर ईद से पहले भी एक वीकेंड मौजूद है जो कि 9 जून को इतवार बनता है, 9 जून को भी मुमकिन है कि हो सकता है। लेकिन उसके लिए रिजेक्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कमिंग वीक के अंदर आ जाती है तो फिर तो 9 जून को पेपर मुमकिन है। अगर वो कमिंग वीक के अंदर भी नहीं आती तो फिर आपका पेपर जो है वो डेफिनेटली ईद के बाद ही होगा। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।